चलते रही। आज का विषय है चमार परमेश्वरी के विषय में और चमरदोक के विषय में। चमरदोक कैसा बनता है, माता चमार परमेश्वरी कौन है, इनका भोग पर पूजा क्या है। माता चमार परमेश्वरी चमार कुल की, हरिजन कुल की कुल देवी हैं। ये बहुत उग्र चलती हैं। इनका भोग पत पूजा जो है सूअर का बच्चा लगता है चमार परमेश्वरी को। चमार परमेश्वरी उग्र देवी है। इनका तिसाला या सलीना होता है या कोई जेठ लड़का होता है तब भी इनको जो है पूजा देना होता है, या लड़का शादी करने जाता है, शादी करके आता है तब भी उनका भोग पत पूजा दिया जाता है। ये माता चमार परमेश्वरी कैसे बनी, इनका भी एक कथा है। जिस समय जंगल में माता सीता का वनवास हुआ था, उस समय लव और कुश का जो है सेवा करते हुए, माता सीता का सेवा करते हुए इनको जो है आशीर्वाद मिला। वहीं से माता चमार परमेश्वरी बन गई। वहीं से ये चमार कुल की देवी हैं चमार परमेश्वरी। ये एक बार अनशनी हो जाती हैं तो किसी की नहीं सुनती हैं, क्योंकि इनको आदि शक्ति का वरदान है। दुर्गा का एक रूप माना जाता है। एक दुर्गा परमेश्वरी भी होती हैं, एक चमार परमेश्वरी होती हैं। चमार परमेश्वरी गांव में जिसे चमरिया बोलते हैं, चमरिया माता के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इनको बिगड़ जाने पे आदमी ज़्यादा, जिस कुल में बिगड़ी होती, गूंगा बहरा ज़्यादा हो जाता है, सुनाई कम देता है और गूंगा भी कर देती हैं। बहुत ही उग्र देवी है माता चमार परमेश्वरी। कहीं कहीं होम का भी पूजा है। ज़्यादातर इनका सुअर का बच्चे का ही बलि लगता है चमार परमेश्वरी का। माता आदिशक्ति का इनके ऊपर वरदान है कि चमार परमेश्वरी के आगे कोई देवी देवता नहीं जा सकता है, क्योंकि ये माता सीता का बहुत सेवा करती। देवी नार काटने से माता चमरिया नाम पड़ा। माता चमरिया बहुत ही उग्र देवी हैं, जिसे शहरों में आंसू मेहतरानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जदुई होती हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब कुछ करने में सक्षम होती हैं माता चमार परमेश्वरी। जिसके घर में चमार परमेश्वरी लगा दिया जाए तो पीढ़ी निकल जाता है ठीक होने में। बहुत ही उग्र किस्म की ये देवी हैं। बहुत लोग के कुल की देवी हैं चमार परमेश्वरी, हरिजन बिरादरी में, एससी में। इनका सात्विक पूजा कम होता है, तामसिक पूजा ज़्यादा है। तामसिक में जो है सूअर की बलि लेती हैं। और जो चमरदोक है, चमरदोक कैसे बनता है, अगर जो किसी के ऊपर चमरदोक लगा दिया गया हो तो जल्दी शरीर नहीं छोड़ता है वो, क्योंकि चमरदोक पीठ के बदला पीठ ही चलता है। नाम बताएगा ब्रह्म रहेगा चमरदोक। चमरदोक बहुत ही खतरनाक होता है, जो कहीं थान पे घाट पे भी नहीं रुकता है। जिस भी महिला के ऊपर चमरदोक लगा हुआ हो बहुत परेशान करता है। कहीं भी दरबार में चले जाइए,
ओझाई कराइए, सुखाई कराइए, कुछ भी कराइए, वो नहीं छोड़ता है। तंत्र काट करवाएंगे तभी नहीं हटेगा, क्योंकि चमरदोख उग्र होते हैं। इनकी दो जाति होने के कारण चमरदोख को मनाने का कुछ उपाय है, जिसमें बेहा का फूल लगता है। वो भी योग गुरु ही कर सकते हैं। जैसे बेहा कहीं भी उसको फेंक दो तो लग जाता है, ऐसे चमरदोख जहाँ भी फेंकोगे फिर तुरंत आ जाएगा, जिसके दिल पे रहता है। चमरदोख जल्दी हटता नहीं है। सब कुछ तो हट जाता है, लेकिन चमरदोख, एक ब्रह्मदोख जो हड़कसा होता है, ये दो दोख जल्दी नहीं हटते हैं। और चमरदोख जल्दी किसी को लगता भी नहीं है, लग जाता है तो छोड़ता भी नहीं है। जय श्री राम प्रिंस जी। इसमें जो सुअर का बलि वाला प्रथा है, उसमें भी एक कारण की वजह से जो सुअर का बलि देने लगे ये हरिजन बिरादरी लोग। क्योंकि पहले सुअर का बलि जो जब पूजे थे चमार परमेश्वरी को तो नहीं देते थे। जब अपना ये मुगलों ने राज किया था अपने देश पे, उस समय की बात है कि चमार कुल की बहन बेटियों को जो है उठा ले जाते थे। उस समय की बात है कि सुअर की बलि ये लोग, चमार कुल की, चमार लोग अपने कुल में सुअर की बलि देते थे, अपने डेवढ़ी पर उसको उल्टा टांग देते थे। वो देखकर जो इस्लामी थे, मुगल लोग थे, उस घर की बहन बेटियां को नहीं छूते थे। इसीलिए एक प्रथा बन गया बलि देना। कोई जान बूझकर कोई नहीं कुछ करता है, या कारण ये गुलामी में ऐसा हुआ था कि जिसके यहाँ डेवढ़ी पर सुअर चढ़ जाता था, उसके कुल के में बहन बेटियों को वो लोग नहीं उठाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हमारी गौ माता है, ये लोग हमारे गौ का मांस खाते हैं, इसीलिए नहीं छूते थे। इसीलिए सबके यहाँ बहुत जगह पे सौधीर को जो है डेवढ़ी पे सुअर की बलि देते थे। ये मजबूरी थी उस समय की। वो देते देते क्या हो गया, एक प्रथा बन गया। चमार परमेश्वरी होती है, दुर्गा परमेश्वरी होती है, माता चमरिया होती हैं, गांव में माता चमरिया कहते हैं। बहुत ही उग्र किस्म की देवी होती है माता चमार परमेश्वरी। इनका भोगपत पूजा ये है, अगर जो अनशनी हुए तो उनका मनाने का उपाय है। चमरदोख अगर जो किसी के ऊपर लग गया तो पूरा जीवन निकल जाएगा, जल्दी छोड़ता नहीं है। क्योंकि उसके माता दूसरा और पिता दूसरा होता है, इस कारण चमरदोख बहुत खराब होता है। चमरदोख एक आदमी के ऊपर घर में लगेगा तो जितना भी स्त्रियां रहेंगी सबके ऊपर पारी पारा ये जाएगा। इसके ऊपर से उसके ऊपर, इसके ऊपर से उसके ऊपर जाता है। बोलना है तो जय श्री राम बोलना चाहिए। नमस्कार से कुछ नहीं होता है। जय श्री राम। तंत्र में
सियावर रामचंद्र की जय। अमित जी जय। तो माता चमार परमेश्वरी का ही भोगपत पूजा होता है। किसी का कमेंट था कि आप एक चमार परमेश्वरी माता के विषय में एक वीडियो बना दीजिए, इसी कारण एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। माता चमार परमेश्वरी जो है त्रेता युग से है। माता सीता का सेवा करने के बाद, माता आदिशक्ति का आशीर्वाद लेने के बाद वो चमार परमेश्वरी बनी। वो अपने कुल में पूजी जाती हैं। हरजन चमार कुल में इनका जो है तिसाला या सलीना भोगपत पूजा होता है। सूअर की बलि लेती हैं। बहुत कम जगह होम हवन पे मानती है, न तो हर जगह सूअर का इनका बलि होता है। अब माता चमरिया एक बार बिगड़ गई तो कोई भी देवी देवता उसको नहीं छेड़ सकते हैं, क्योंकि आदिशक्ति का आशीर्वाद है। ये जहाँ सूअर रहती हैं वहाँ भी तंत्र को लेकर चली जाती हैं। अरे काली माँ, काली माँ भी तो बकरा लेती हैं, पर ऐसे थोड़ा लेती हैं, कुछ विशेष काम से। दुर्गा सप्तशती पाठ में लिखित है कि बलि होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ में बलि होता है, लेकिन विशेष काम से बलि किया जाता है। ऐसे नहीं सब काम से बलि कर दिया जाता है। काली माँ बोली है कि बकरा लेती हैं, कि कुल की देवी काली माँ बोलती हैं कि जो बकरा चाहिए। बकरा लेता कौन है? काली माँ की जोगिनिया कोगिनिया के छिड़िया सोनू जी तो जांच करने पे पता चलता है काली हैं कि उनकी योगिनियाँ हैं। काली तो रक्त बीज को मारकर उसी समय माता अपना समाहित होगी। जब रक्त बीज जागेगा तब तो काली जागेगी। उसकी योगिनियाँ जोगनियाँ होगी कि जो बलि लेती है। माता तो राज राजेश्वरी है, ये कहाँ लेगी बलि? हम जीव हत्या के विरोध में हैं। बलि प्रथा का एक अलग व्यवस्था होता है। उसमें पहले मिट्टी का भी बनाकर बलि करते थे। अब बलि करके अपने खा जाते हैं, बोलते हैं काली माता लेती हैं। काली का सेवा बहुत दिन से कर रहा हूँ। काली तो नहीं बोली। देखिए काली माता ही है, ये तो नहीं बोली कि जो है हमको बकरे का बलि लगता है। लोग अपने स्वाद के लिए कर देते हैं। हाँ ये बोलो कि उनकी जोगिनियाँ लेती हैं तो मानूंगा मैं, पर डायरेक्ट काली नहीं बोलती हैं। और काली किसी के ऊपर आती भी नहीं है। कोई भी काली दुर्गा हनुमान जी कृपा कर सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको सहन करने वाला कोई अभी धरती पर है नहीं ये सब शक्तियों का। किसी के ऊपर काली आती हो तो बताओ। एक मिनट में प्रमाणित कर देंगे कि नहीं आती हैं।
कहीं का भी हो, खुली चैलेंज है कि जिसके ऊपर काली आ रही हैं। योगिनियाँ जोगिनियाँ आती हैं पर काली नहीं आती हैं, मस्तानियाँ आती हैं। काली माता आती हैं तो काली माता की जय जय क्यों बोलती हैं कि काली माई की जय? कोई अपना जयकारा थोड़ा लगाता है। उनकी जोगनियाँ आती हैं, मस्तानियाँ आती हैं, योगनियाँ आती हैं काली माता का। काली में कई काली हैं, इसमें भेद है। महाकाली, भद्रकाली, गौहेड़ काली, शमशान काली, चौराधार काली, बहुत काली हैं। खदराबाद काली, चौमुखी काली। एक काली नहीं है, बहुत प्रकार की काली हैं, उसमें भेद है। तो माता चमार परमेश्वरी के विषय में आप लोग जाने। बेल शंकर जी के दरवाजे पे बेल पत्र रखते हैं। कहाँ बेल बैठाया जाता है? बेल पत्र चढ़ता है उनको। कि बेल चढ़ता है? सोनू कुमार जी बताइए, बेल कहाँ चढ़ता है? बेलपत्र की बेल? तंत्र में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चमरदोख या ब्रह्मदोख ही होता है, या एक दियनिया होती है जिसे दियंतिया बोलते हैं। कोई भी कुंवार कन्या शादी नहीं हुआ हो और शादी के योग में मर जाती है, वही बनती है भवानी दियनिया। और चमरदोख जो है, चमार कुल का हो या पंडित कुल में मिलान हुआ हो और गर्भ हानि करवा देने से बनता है चमरदोख, जो कि नहीं रुकता है। अब ब्रह्म का जो है हड़कसा दोगला ब्रह्म भी ऐसे ही होते हैं। इसीलिए कहीं भी किसी भी देवी देवता के स्थान पे दोगला ब्रह्म और चमरदोख और धियनिया तीनों नहीं रुकते हैं। धियनिया जब किसी को पकड़ती है तो शरीर में दाना दाना हो जाता है। जितना बड़ा चना होता है इतना बड़ा मांस पूरा हो जाता है, पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर में छोटा छोटा। वही भवानी धियनिया होती है। अब ब्रह्मदोख लगता है फूलमती में सट के तो चरक सफ़ेदी दाग हो जाता है और बार बार डेकार जैसा आता है। और चमरदोख को लगने पे हमेशा शरीर कंपन रहता है, कहीं भी बैठो तो शरीर हिलता रहता है। ये औरतों को ज़्यादा तबाह करते हैं। चमरदोख को लगाया जाता है, अपने से नहीं लगते हैं। किसी के घर में अगर जो चमरदोख हो तो उसको इधर उधर दिखाते सुनाते जब कोई थक जाता है, कोई ऐसा भी तांत्रिक से भेंट हो जाता है जो कोई कुंवार कन्या देख के उसके ऊपर चौकी लगा देते हैं या चढ़ा देते हैं, तो उसके ऊपर तब तक रहेगा जब तक दूसरा घोड़ा फिर उससे बढ़िया नहीं पाएगा। यही होता है चमरदोख का मतलब। और चमरदोख हटाने वाला हजारों में एक होगा तो होगा, नहीं तो चमरदोख नहीं हटा सकता है कोई। छूते नहीं है देवी देवता चमरदोख को।
चमरदोख ऐसा दुख होता है कि कोई भी देवी या देवता अवघड़ मसान ब्रह्म नहीं छूते हैं। इसीलिए चमरदोख कहीं रुकता नहीं है, छूते ही नहीं है, इतना ही गंदा होता है वो। सबसे गंदा प्रेत चमरदोख होता है। शरीर से बदबू आता है, जिसके ऊपर चमरदोख लग जाए शरीर से भी बदबू आता है। कितना भी वो नहा लेगा फिर शरीर साफ नहीं होगा, पता चलेगा कि शरीर में से बदबू निकल रहा है। मुंह साफ नहीं होगा, मुंह भी बास मारता है चमरदोख लग जाने के बाद, बार भी झड़ जाता है। बहुत परेशान करता है चमरदोख। एक घर में एक को चमरदोख लग गया तो जितना भी स्त्रियां रहेंगी सबको बारी बारा छूता परेशान करता रहेगा। ये प्रमाणिक है, देखा हुआ है, जो है वो प्रमाणिक है हमारे पास, प्रैक्टिकली, किताबी ज्ञान नहीं है। चमरदोख बैठाने का कोई योगी गुरु अगर जो आपको मिलेगा तो चमरदोख भी हटा देगा। चमरदोख हटाने में बेहा जो होता है, जिसको बेहा बोलते हैं, उसका फूल लगता है, नारियल लगता है, और भी सामान लगता है विशेष, उस हिसाब से उसको हटाया जा सकता है। ये सबको नहीं पता है। सब देवी देवता का अलग अलग फूल चलता है। अगर जो अड़हुल, गुड़हल माता दुर्गा का है, काली का है, माता शीतला का है, तो फूलमती का दूसरा फूल होता है। माता काली का भी दूसरा फूल चढ़ता है, माता चमरिया का भी दूसरा फूल चढ़ता है। पर इस समय कहा है कि बस एक ही फूल सबको चढ़ा देते हैं। कोई भी देवी हो एक ही फूल चढ़ाएंगे, जो कि फूल सब देवी देवताओं को अलग अलग होता है। वीर को सफेद फूल चढ़ाया जाता है, महावीर को पीला फूल चढ़ाया जाता है। देवी में अलग अलग फूल चढ़ाया जाता है। जैसे कमल का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, कौलगट्टे का फूल वही कमल वाला माता फूलमती को भी चढ़ाया जा सकता है, चढ़ाया जाता है। पर हमने देखा बहुत जगह अड़हुल का फूल ही से सब जगह चढ़ा रहे हैं। माता चमरिया का अलग फूल है, चमार परमेश्वरी का अलग है, वन शक्ति माता का अलग फूल है। सब देवी देवताओं को अलग अलग फूल भोगपत पूजा होता है, एक नहीं होता है। माता काली का दूसरा भोगपत पूजा होगा तो शीतला का माता का दूसरा होगा, दुर्गा माता का दूसरा होगा। सबका अलग अलग पूजा भोग अलग है। जीव हत्या करना नहीं चाहिए, जीव हत्या पाप है। गौ का सेवा, माता पिता का सेवा, गुरु का सेवा करना चाहिए। आज रात को 9 बजे हम बताएंगे पितृ और प्रेत में अंतर। पितृ कौन होते हैं, प्रेत कौन होते हैं, क्या पितरों को बांधा जा सकता है, पितृ बंधन में हो सकते हैं, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको 9 बजे बताएंगे। पितृ कैसे बनते हैं, प्रेत कैसे बनते हैं। और किसी का कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर रात में 9 बजे तैयार रहिए आप लोग। पितृ और प्रेत में, प्रेत की जानकारी में संपूर्ण जानकारी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।